जी के मैं नाजरीन प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, जहां कुछ खबरें लेंगे। उसके बाद ही 9:40 पर आपकी फ़ोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से जो OBC फहरिस्त जारी कर दी गई है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से, उनमें कुछ उन लोगों को भी शामिल कर दिया गया है जिनमें पाक वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ हैं, जट्स हैं, सैनीज़ हैं, गोरखाज हैं, यानी कि 41 जो कास्ट हैं उन्हें इस OBC लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। OBC की फहरिस्त में करीब 41 ज़ातों को शामिल कर दिया गया है। इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें बहच हांजी है, शिकारा वालाज है और उसके साथ साथ ही बट हांजी, हाउस बोट ओनर्स है, फिशरमैन है, गाढ़ा जिन्हें हम कहते हैं, और मरकबानस हैं, और उसके साथ साथ ही दीगर जो भी लोग हैं, कुमारज वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं, शख्स वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं, मोची, बंगीज़, खाकरोबस वो भी इसमें शामिल कर दिए गए। यानी कि 41 ज़ातों को इस फहरिस्त में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर दिया गया है। LG इंतज़ामिया की जानिब से इस सिलसिले में एक फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ के साथ साथ जट, सैनीज़ और गोरखाज भी इसमें शामिल है। चलिए, शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा, गिनकर बताइएगा, 41 अलग अलग कास्ट हैं जो OBCs की लिस्ट जारी हुई है। कौन कौन से ये लोग हैं, मुकम्मल तफसीलात बताइएगा जो हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि OBCs के अंदर कौन कौन है, तो कुछ नए लोगों को भी जगह मिली है वो भी, और मुकम्मल डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सरकार के द्वारा सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जहां पर जिनमें पहाड़ी जातियां, जनजाति, पादरी जनजाति, कोली और गदा ब्राह्मण जो है वो शामिल है। और जिस तरीके से आपने कहा कि 41 जातियों को जो है वो जातियां जो है वो शामिल की गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जिनमें OBC श्रेणी के जो अंतर्गत आएंगी उनमें बहच हांजी, शिकारा वालस और बंट हांजी शामिल है। हाउस बोट मालिकों को छोड़कर गांडा, हंज, मकरबन सहित मछुआरा जिनकी एकमात्र आजीविका मकरबानी, कुम्हारा, शख्सराज, उसके बाद मोची, बांगी, खरबोज, उसके बाद हजाम, नाई, धोबी, बांड, भगाट, मिरासी, मदारी, बाजीगर, कुल फिकीरी, उसके बाद माफ कीजिएगा कुल फिकीर, उसके बाद डम्बली फकीर, उसके बाद अनुसूचित जाति जो है शुक्री, वटाल, सांसी, सिकलीगर, उसके बाद जीवित, घराटी जो पानी पर जो है वो घराट चलाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तेली, तेलुगानी, तीली ये जो है वो शामिल, इसमें से जो पानी घराट नहीं चलाते उनमें भी ये जो है वो शामिल नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरी बताई गई है, लोहार, तरखान, नजार, गिलकर, लबाना समुदाय, शीर, गोजरी, योगी, जोगीनाथ, और उसके बाद बोरिया, बेवारिया समुदाय, वेगान, चौपन जिन्हें कहते हैं, गिरात, भाटी, जंग समुदाय, जाट समुदाय, सेनी समुदाय, मकरबान, पोनी वाला, सोची समुदाय, इयासी बिरादी, जो कि उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुनार जिन्हें स्वर्णकार, जरगाट भी कहते हैं। उसके बाद पान कोरो जिन्हें कोरव भी कहते हैं। उसके बाद बोजरू, डिंगकॉन्ट, उसके बाद दुबदाबे, ब्राह्मण, उसके बाद गोरकंस, गोरखा, और ये जो है ये जातियां जो है वो शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि इन जातियों को जो है यानी कि अपना प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा, यानी कि अपने पूरी तरीके से जो है वो डिटेल्स देनी होगी, ये साबित करना होगा कि ये पहाड़ी क्षेत्र से जो है बिलोंग करते हैं। उसके लिए ये भी बताया गया है कि विशिष्ट संस्कृति, जाति और भाषी पहचान रखने वाले एक समुदाय या जनजाति और उसकी जो मातृभाषा है यानी कि जो उसकी मदर टंग है वो होना जरूरी है। उसके बाद उच्च श्रेणी के वक्ताओं की दावों को जो प्रांत यानी कि जो अधिकार देगा, ये प्रमाणित करेगा, वो तहसीलदार के पास अधिकार होगा कि जो एप्लीकेंट दावा कर रहा है कि ये पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है, इसकी पहाड़ी लैंग्वेज है, तो उसी के आधार पर जो है वो इन्हें आरक्षण जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद पादरी जनजाति के लिए जो है व्यक्ति को रेवेन्यू डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जो अन्य दस्तावेज है उसी के आधार पर जो है ये साबित होगा कि वो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्थापित करता है कि वे जिस तरीके से मैंने कहा कि वो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि किश्तवाड़ जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो गड्ढा ब्राह्मण जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र होगा, उसका जो अधिकार होगा, जो साबित यानी कि जो अधिकार दिया गया है वो भी तहसीलदार को दिया गया है कि तहसीलदार जो पूरी तरीके से इंक्वायरी करेगा, लोकल इंक्वायरी होगी, उसके बाद लंबरदार हो गया, चौकीदार हो गया, उससे पूरी डिटेल्स ली जाएगी, पूरी जांच की जाएगी, और उसी के बाद जो है जो एप्लीकेंट दावा कर रहा है कि वो पहाड़ी क्षेत्र से है, उसकी पहाड़ी लैंग्वेज है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट है, और उसका पूरा अधिकार जो होगा वो तहसीलदार के पास होगा कि जो एप्लीकेंट दावा कर रहा है वो सही है या नहीं है।
ये तमाम लोगों को जो सर्टिफिकेट्स मिली हैं, जिसमें ओबीसीज वाले भी होंगे, पहाड़ीज होंगे, बाकी तमाम लोग होंगे जिनको एसटी का भी दर्जा, सबको तहसीलदार ही इशू करेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी तरीके से जांच की जाएगी, पूरी तरीके से लोकल इंक्वायरी होगी, लंबरदार के साथ, उसके बाद चौकीदार के साथ जो है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा और उसी के बाद जो जातियां जो यानी कि लोग दावा कर रहे हैं कि इन जाति से हम बिलोंग करते हैं, हमारी मदर टंग ये है, पहाड़ी क्षेत्र से हमें, तो उसका पूरा प्रमाणित जो है वो अधिकार जो है वो तहसीलदार के पास होगा।